सड़क पर अचानक रुक रहे ई रिक्शा, मोबाइल ऐप से मचा हड़कंप। आखिर क्या है बैट बीएमएस का खेल? क्यों डरे हुए हैं हजारों चालक? एक क्लिक पर बीच सड़क बंद हो जा रही गाड़ी, बढ़ी लोगों में चिंता। वायरल वीडियो ने बढ़ाई चिंता, सरकार ने भी लिया ये बड़ा फैसला। कल्पना कीजिए आप अपने ई रिक्शा में सवारी लेकर जा रहे हो, अचानक गाड़ी बीच सड़क पर रुक जाए, पीछे से तेज रफ्तार वाहन आ जाए और आपको समझ ही ना आए कि आखिर क्या हुआ। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है और यही वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने हजारों ई रिक्शा चालकों की चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ मोबाइल ऐप की मदद से कुछ ई रिक्शे को दूर से बंद कर दिया जा सकता है। मामला इतना बढ़ा कि मोदी सरकार को भी दखल देना पड़ा और संबंधित ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में कोई भी आपका ई रिक्शा बंद कर सकता है या फिर उसके पीछे कोई और तकनीकी वजह है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर जिस ऐप की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम है बैट बीएमएस। ये मूल रूप से बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को मॉनिटर करने वाला तकनीकी ऐप है, जिसे बैटरी कंपनियां और मैकेनिक बैटरी की जांच के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक समस्या ऐप नहीं बल्कि कुछ सस्ती लिथियम बैटरियां हैं, जिसमें ब्लूटूथ सिस्टम बिना पासवर्ड के खुला रहता है। ऐसे मामलों में अगर कोई व्यक्ति ब्लूटूथ रेंज की भीतर पहुंच जाए और बैटरी में सुरक्षा सेटिंग न लगी हो तो वह बैटरी से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। हालांकि यह हर ई रिक्शा पर लागू नहीं होता है। पारंपरिक लेड एसिड बैटरी वाले रिक्शों पर ऐसा खतरा नहीं बताया गया है। बैट बीएमएस बैटरी मॉनिटरिंग ऐप ब्लूटूथ से बैटरी कनेक्ट होता है। कुछ बैटरियों में पासवर्ड नहीं होता। सुरक्षा नहीं होने पर खतरा बढ़ सकता है। सभी ई रिक्शा इससे प्रभावित नहीं। इसी बीच कई शहरों से चालक भी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर चलते हुए वाहन की बिजली अचानक कट जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए वे चाहते हैं कि सरकार इस पूरे मामले की तकनीकी जांच कराए और जिन बैटरियों में सुरक्षा की कमी है उन्हें तुरंत ठीक कराया जाए। उन्नाव के गांधीनगर तिराहे पर हूँ और ये वही बैटरी रिक्शा है जिसमें बीएमएस बैटरी प्रयोग की जा रही है। अभी जानकारी हमारे ड्राइवर साहब हैं, इन्होंने बताया है कि दही चौकी के पास अभी 3-4 लड़के थे जो कार से घूम रहे थे और उन्होंने वहां पे 2 रिक्शों को बंद कर दिया है। ये हकीकत है कि क्या है, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। क्या नाम है भाई साहब? हिमांशु दीक्षित। हिमांशु जी, ये बताइए कि जैसा आप अभी बता रहे हैं कि कोई हादसा ऐसा हुआ है जिन्होंने ऐप के जरिए कुछ लड़कों ने किया, कहाँ की घटना? बस गाड़ी निकाल के लखनऊ बाईपास स्टेडियम नहीं है, वहाँ पे हम पहुंचे थे, खड़ी करती थी। अब यहाँ बात हो रही थी, रिक्शा बंद हो रहे थे, तब तक 4-5 लौंडे कार से पीछे खड़े थे। उन्होंने 2 ही रिक्शे बंद कर दिए। वो बैठ के अंदर हंस रहे हैं और रिक्शे वाले बेचारे परेशान, सवारी भी उतर गई। अब हमारे पास आए कि हम तुम्हारे में 70% बैटरी है गाड़ी में। हमने कहा है, तो कह रहे हम तुम्हारा बंद करेंगे। तो वही हमारी उनसे लड़ाई हो गई थोड़ी। तो आपका बंद करे कि आपने मना कर दिया, क्या किया? नहीं, हमने कहा, तो हमारा फिर नहीं बंद किए वो। तो वो लड़के के इनके जो रिक्शे वाले थे उन्होंने क्या उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करी कि कुछ नहीं, वो पैदल लेके जा रहे हैं बेचारे, क्या करें, हमारा बंद करते हैं, बता। दूसरी तरफ बैटरी और ई रिक्शा कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि हर बैटरी ऐसी नहीं होती और जिन बैटरियों में सही सुरक्षा सेटिंग होती है उनमें इस तरह की समस्या नहीं होती। जो बीएमएस को लेकर के जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस संबंध में मैं इनके यहाँ पे जो यहाँ के मालिक हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा कि ये बीएमएस जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है और इस पे लगभग किन गाड़ियों में होता है कि जिन गाड़ियों में बीएमएस की सुविधा होगी उन्हीं गाड़ियों में होगा, उन्हीं बैटरियों से ऐप्स काम करता है या अन्य भी ऐप करता है। मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है भाई? राहुल कुमार वर्मा मेरा नाम है। ये राहुल वर्मा जी हैं। राहुल वर्मा जी, ये बताइए कि जो आजकल सुरक्षा की दृष्टि कुछ हैकर जो है बीएमएस ऐप के जरिए ये जो हमारी बैटरियों को हैक कर रहे हैं, रिक्शों को बंद कर रहे हैं, ये क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है, कैसे कार्य करते हैं? ये 2 दिन पहले हम लोगों के बारे में जानकारी आई थी। हमारा एक ग्राहक यहाँ हमारे पास में आया था, वो गाड़ी लेकर के गया और बाथरूम करने लगा। उसकी गाड़ी 1-2 लड़के आए और उसकी गाड़ी को बंद कर दिए। उसके बाद में थोड़ी देर बाद वही लड़के आए, बोले तुम्हारी गाड़ी बंद हो गई? उन्होंने कहा हाँ बंद हो गई है। बोले हम तुम्हारी गाड़ी भी स्टार्ट कर देंगे। तो उसने कहा कैसे? कल अभी देखिए, कल उसने बटन मोबाइल से दबाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर वो मेरे पास में आया, मैंने कंपनी से बात किया तो कंपनी वालों ने ये बोला कि ये अभी कुछ चाइना का कोई ऐप है वो लीक हो गया है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ये ऐप का क्या नाम है, वो कौन सा ऐप है जिसके द्वारा ये होता है? ये 2-3 तरह के ऐप बताए जा रहे हैं। कोई बस का ऐप बता रहा है, कोई बैट ऐप बता रहा है। तो अलग अलग बैटरी कंपनियां अलग अलग ऐप पे जानकारी दे रही हैं हमें। ये ऐप जो है कितनी दूरी तक कंट्रोल कर सकता है? ये 20 से 25 मीटर तक की दूरी का कैच कर रहा है। बहुत लोग ऐसे स्थिति सामने आई है कि कुछ लोगों ने, लड़कों ने हमारे ऑफिस के सामने भी गाड़ियां बंद कर दिया।
तो बंद करने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद वो फिर घूम करके आए और फिर उन्होंने पैसे लिए और गाड़ी चालू कर दिया। तो हमने ग्राहक से कहा कि जब ऐसा हो रहा था तो तुमको उन्हें रोकना चाहिए था, पैसे मत देते। बोले भैया हम लोग फंसे थे, फिर वो गाड़ी हमारी गाड़ी को स्टार्ट करके वो भाग गए वो लोग। तो ये शिकायतें बहुत जगहों से आ रही हैं इस तरह की। फिर हम लोगों ने कंपनी से भी बात किया, कंपनी का कहना है कि आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें पूर्णतः सुधार नहीं हुआ है। और जो ये ठगी करने वाले लड़के होते हैं, इन लोगों ने अपना इसको व्यापार बना लिया है। जगह जगह इंटीरियर में जाकर के या देहात में जाकर के गाड़ी को रोक देते हैं और 100-200-500 रुपए लेकर के और उस गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज ये जानना चाहेंगे कि जैसे ये कोई बैटरी है, या विशेष बैटरी है, या हर प्रकार की बैटरी में होता है, सिस्टम किस तरीके से होता है? ये जिन बैटरियों में बीएमएस लगा हुआ है उनमें ये दिक्कत है। हालांकि बीएमएस का सिस्टम कारों और जो जितने भी टू व्हीलर हैं उनमें भी है, लेकिन उनमें अभी इस तरह का कोई ऐप नहीं आया है जो उन गाड़ियों को छेड़ा जा सके। अभी रिक्शे को ही टारगेट सिर्फ किया गया है। अच्छा राहुल वर्मा जी, आप ये बताइए कि जो ये क्या सभी प्रकार की बैटरियों में बीएमएस होता है? सभी प्रकार की बैटरियों में बीएमएस होता है, जितनी लिथियम आयन बैटरी है सभी प्रकार में बीएमएस होता है। अच्छा, ये भी जानकारी चाहिए, मैं दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या ये किसी भी मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, किसी भी मोबाइल से लोग कनेक्ट करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि ऐप से चलता है, इसलिए ऐप से चलता है। ये ऐप से चलने की वजह से किसी भी मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, तो ये जो अभी क्या आज उसके बाद सुबह से क्या आपके पास फिर कोई है? हमारे पास 4-5 लोग आए हैं, किसी की चार्जिंग बंद थी, किसी की आउटगोइंग बंद थी, किसी की इनकमिंग बंद थी, तो दोनों को हमने सही किया। अब ये बताया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, मेरे पास आज ट्रॉन्ट्रैक कंपनी के इंजीनियर भी आए थे कि उम्मीद है कि आज से कल तक ये समस्या सही हो जाएगी। तो हम लोगों ने भी बोला कि इसको सही करिए वरना बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये अफवाह है, ऐसी कोई जानकारी नहीं, खबर नहीं। अफवाह होता तो हम जिसका बताइए रिक्शा हम अपने मोबाइल से तुरंत बंद कर देंगे। अगर अफवाह है तो हम तुरंत बंद कर देंगे। और फिर लोग पैसे ले रहे हैं, सबके वीडियो जारी हुए हैं, मेरे पास ग्राहक आ रहे हैं, बता रहे हैं मुझसे 100 रुपए लिया, किसी से 50 रुपए लिया, ये सब चल रहा है। अब ऐसे में कुछ सावधानियां अपनाकर इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डिफॉल्ट पासवर्ड तुरंत बदलें, ऐप कंट्रोल लॉक ऑन करें, जरूरत ना हो तो ब्लूटूथ बंद कराएं, अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच कराएं, दिक्कत हो तो तुरंत शिकायत करें। मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने भी तेजी दिखाई है। आईटी मंत्रालय ने बताया है कि बैट बीएमएस और उससे जुड़े कुछ अन्य ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार अब ऐप प्लेटफॉर्म से भी बातचीत करेगी ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी ऐप के जरिए लोगों की सुरक्षा से समझौता ना हो। फिलहाल पुलिस के पास इस तरह की घटनाओं की सीमित शिकायतें ही सामने आई हैं, लेकिन वायरल वीडियो के तकनीकी पहलुओं की जांच की जरूरत से इनकार नहीं किया गया है। आईटी मंत्रालय ने लिया संज्ञान, संबंधित ऐप हटाने के निर्देश, प्ले स्टोर से कार्रवाई शुरू, तकनीकी जांच जारी, सुरक्षा मानकों पर होगा फोकस। उन्नाव के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। अभी तक आपने देखा और सुना कि साइबर क्राइम जो है हमारे बैंकों तक ही सीमित था। अब ये चल करके आज जानकारी आ रही सोशल मीडिया के माध्यम से, लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लगातार ये जानकारी आ रही है कि किसी एक ऐप है उसके माध्यम से ई रिक्शा चालकों पर भी ये कार्रवाई साइबर ठग करने लगे हैं। जानकारी आ रही है कि साइबर जो ये चला रहे हैं ऐप, इस ऐप के माध्यम से, इसको बैट ऐप कहा जा रहा है, इस बैट ऐप के माध्यम से चलते हुए ई रिक्शा को रास्ते में ये रोक देते हैं। ये एक बीएमएस बैटरी है जिसपे ये ऐप चालू होता है। बीएमएस बैटरी के माध्यम से ही इस ऐप को कंट्रोल किया जाता है, जो बैटरी के मेंटेनेंस चार्जिंग को देखता है। इसी का उपयोग करके जो बीएमएस ऐप का बैट ऐप है, इसके माध्यम से जो हमारे ये साइबर फ्रॉड है, ये रास्ते में अराजक तत्व कहें, उनको साइबर फ्रॉड कहें, वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जिससे रिक्शे वालों को खासी परेशानी करना पड़ रहा है। लगातार चल रहे ई रिक्शे को अचानक रोड पे रोक देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। फिर घूम फिर के बताया जा रहा आते हैं और उससे कहते हैं पैसे दो और वो रिक्शे को खोल देते हैं। ऐसी कई शिकायतें जो है एजेंसी मालिकों तक भी जा पहुंची हैं। एजेंसी मालिकों ने भी इस पे उनको ऐप को खोलने का कार्य किया है। वहीं जो रिक्शा चालकों हैं उन्होंने भी बताया है कि इस तरीके की कई शिकायतें आ रही हैं। जो बीएमएस बैटरी है उस पर ये ऐप कार्य कर रहा है और हालांकि अभी जानकारी आ रही है कि सरकार ने इस पे रोक लगाने के कुछ निर्देश दिए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि इस पे आगे क्या कार्रवाई होती है। इस संबंध में जब मेरे द्वारा जिले के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो किसी ने भी बोलने से इस पे इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अभी हमको इस पे जानकारी नहीं है, सरकार जो आगे आदेश निर्देश करेगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि तब तक जो रिक्शा चालक हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनका रिक्शा किसने बंद कर दिया और अचानक रोड पे रिक्शा बंद हो जाता है।
जो किसी भी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। इस तरीके से अगर हाईवे पे कहीं रिक्शा जा रहा है और अचानक वो बंद पड़ जाता है तो पीछे की गाड़ी से टक्कर भी हो सकता है। तो इसको रोका जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। कैमरामैन हंजला के साथ उमेश त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज।